friends, welcome to my YouTube channel. My name is Dr. Mohammed Awais and today my topic is how to overcome the shortage of medicine in a pharmacy. फार्मेसी के अंदर आप मेडिसिन की शॉर्टेज को किस तरह कवर कर सकते हैं, क्या क्या इकदाम आपको लेने पड़ेंगे ताकि आपकी फार्मेसी के अंदर मेडिसिन की शॉर्टेज ना हो। जो हजरात फार्मेसी को चला रहे हैं, जो फार्मासिस्ट या जो फार्मेसी के ऑनर हैं, उनको इस टॉपिक के बारे में पता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना आप अपनी फार्मेसी की शॉर्टेज को कंट्रोल कर लेंगे, उतना आपका अच्छा ऑर्डर बनेगा, उतना अच्छा आप सेल कर सकेंगे, उतना अच्छा आप ख़रीदेंगे और उतना अच्छा आपको जो प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। तो फार्मेसी की शॉर्टेज को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए इसकी क्या क्या वजूहत हैं, किन रीज़न्स की वजह से जो है ये जो शॉर्टेज होती है, तो वो सारी मैं आपके सामने वन बाय वन रखूँगा। सबसे पहले जो रीज़न है वो ये है कि अगर आपके पास एक पेशेंट आया, उसने आपसे राइजिक 20 mg का एक पत्ता मांगा है, आपने एक लीफ उसको दे दिया लेकिन आप उसका बिल करना भूल गए, तो उससे फिर क्या होगा, आपकी राइजिक 20 mg जो सिस्टम में ज़्यादा आएंगी और आपके पास फिज़िकली कम पड़ी होंगी, तो इससे फिर आपको एक शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रीज़न है, वो नेक्स्ट रीज़न ये है कि आपने फ्रेशली जो है सर्बेक्सिक का जो स्टॉक वो रिसीव किया। सर्बेक्सिक का आपने स्टॉक फ्रेशली रिसीव किया, 10 पैक आपने रिसीव किए और आपके पास फ़ौरन ही कस्टमर आ गया, उसने कहा जी सर्बेक्सिक का एक पैक मुझे दे दें, तो आपने उसको एक पैक दे दिया और उसका मैनुअल बिल नहीं रखा, क्योंकि आपकी सिस्टम में तो वो थी नहीं, वो उसमें लेस हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी सिस्टम से, तो आपने उसका मैनुअल बिल नहीं रखा। तो उससे फिर क्या होगा कि जैसे आप इनवॉइस पोस्ट करेंगे तो एक पैक ऑलरेडी आप सेल कर चुके हैं, उसके पैसे तो आपने रिसीव कर लिए थे, लेकिन उससे ये होगा कि वो फिर आपकी सिस्टम के अंदर जो एक पैक है वो लेस हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रीज़न है वो ये है कि हमारे पास जो इंटरचेंज शॉर्टेज है वो आ जाती है। जैसे आपके पास एक कस्टमर आता है, वो कहता है जी हमें ओमेगा 20 का एक पत्ता दे दें। आपने 20 का पत्ता देने के बजाय 40 mg का उसको एक पत्ता दे दिया। गलती हो जाती है इंसान से, यही तो चीज़ है, इसको हमने कंट्रोल करना है। अब देना 20 वाला था, दे आपने 40 वाला दिया और बिल भी आपने 20 mg वाला कर दिया, तो फिर उससे क्या होगा, इंटरचेंज शॉर्टेज बढ़ जाएगी आपके पास, तो इसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। इसके बाद आ जाता है पिल फ्रिज। आपकी फार्मेसी के अंदर कोई भी बंदा जो है वो जो मेडिसन है वो चोरी कर रहा है, ठीक है। अब आपने इसको खुद ही सॉर्ट आउट करना है। आपके पास कैमरे लगे हुए हैं, आप देखें आपकी कौन कौन सी मेडिसन है, कौन कौन सी मेडिसन जो है वो चोरी हो रही हैं, आप उनको देखें, उनको सॉर्ट आउट करें। तो ये ज़रूरी है, इनको सारी चीज़ों को आपने देखना है। अब देखें जी, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस क्या है, कैसे पता चलेगा कि आपकी फार्मेसी के अंदर शॉर्टेज आ रही है, वो कौन सा टूल है, वो कौन सा हथियार है जिसको यूज़ करके हम इस शॉर्टेज को देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो एक ही तरीका है भाई, वो उसको ही आप अपना के अपनी शॉर्टेज को कवर कर सकते हैं, और वो है ऑडिट। जितना आप ऑडिट करेंगे, जिस कंपनी को ऑडिट करेंगे, जिस भी आपके पास मेडिसिन पड़ी है उसको ऑडिट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यार इतनी मेडिसिन हमारे पास प्लस में आ रही है या इतनी मेडिसिन हमारे पास लेस में आ रही है। ऑडिट के बगैर आप अपने इस काम को जो है सरंजाम नहीं दे सकते, आप इसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते जब तक आप ऑडिट नहीं करेंगे। तो आप जो है ऑडिट करें, और जो भी लोग कस्टमर के साथ डीलिंग कर रहे हैं, बिल कर रहे हैं, आप उनको बताएं कि वो बिल जो है ध्यान से करें, ठीक है। अगर 20 mg वाली मेडिसिन दे रहे हैं तो 20 mg का बिल करें। इसी तरह जो आप रिटर्न ले रहे हैं मेडिसिन, ठीक है, उसको भी ध्यान से देखें कि आपने अगर एक लीफ रिटर्न लिया है, कोई भी आपके पास रिजिक्स का आपने एक लीफ रिटर्न लिया है, तो एक लीफ की ही रिटर्न पड़े, ये ना हो कि वो 2 लीफ की रिटर्न पड़े या आधे पत्ते की रिटर्न पड़े, तो वो भी आपके पास जो है आपके जो सिस्टम को जो है वो स्पॉइल करेगा, उसमें भी आपको फिर जो शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद जो है आप एक ऑडिट के लिए जो है अपनी एक बेशक एक टीम बनाएं, आप एक बंदा रखें या आप सब मिल के ऑडिट करें। तो कोशिश करेंगे डेली जो है ऑडिट को जो है आप अपनी रूटीन में लेके आएँ। डेली ऑडिट होगा तो आपको पता चलता रहेगा कि हमारी कौन सी चीज़ प्लस में जा रही है और कौन सी चीज़ हमारी लेस में जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपनी फार्मेसी को बचाना चाहते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी फार्मेसी जो है वो इस तरह कायम टाइम चलती रहे, तो आपको ऑडिट जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस ऑडिट के ज़रिए ही फिर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जो चीज़ें लेस होंगी उनका बिल करेंगे, और जो चीज़ें आपके पास प्लस हैं उनकी रिटर्न डलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप इन पे सही तरह अमल पैरा होते हैं तो इंशाल्लाह आप अपनी फार्मेसी को बहुत आगे तक ले जाएंगे, और आपकी फार्मेसी आपको अच्छा प्रॉफिट भी देगी, आपके ऑर्डर भी अच्छे बनेंगे। जितना आप अच्छा ख़रीदेंगे उतना अच्छा आप बेच सकेंगे, ठीक है। और अगर आपका ऑडिट नहीं होगा तो आपका ऑर्डर भी अच्छा नहीं बनेगा, आप अच्छा ख़रीदेंगे नहीं तो अच्छा बेचेंगे भी नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये आज का मेरा टॉपिक था जी। उम्मीद है कि आप सबको इसके बारे में सारी मालूमात मिल गई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, आप उस पर अपना कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।